बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, अलहाज उवैस रजा कादरी साहब अहले इस्लाम का बहुत बड़ा सरमाया है और उनके बारे में मैंने चंद लोगों को डिस्कशन करते हुए सुना कि वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कीमती नात खां हैं और उनको किसी प्रोग्राम पर बुलाना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत भारी रकम जो है उसकी डिमांड करते हैं, जो कि पूरी करना आसान नहीं होता। क्या ऐसा ही है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे में दो कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, उलमाए कराम भी, नात खां हजरात भी। कुछ ऐसे हैं जो कि डिमांड करके जो है पहले रेट फिक्स करके किसी प्रोग्राम में जाते हैं, और कुछ वो हैं जो फी सबिलिल्लाह जाते हैं, मेजबान की मर्जी है, जो उनकी खिदमत करना चाहे वो कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज देखनी चाहिए, किसी के बारे में बदगुमानी रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बिलखुसूस इसकी ताकीद फरमाई कि ए ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियां जो हैं वो गुनाह होती हैं, इससे बचो, परहेज करो। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा एक दरिया के किनारे गुजर रहे थे। देखा कि एक नौजवान एक औरत की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है और पास एक बोतल पड़ी है। उन्होंने ये देखकर, ये मंजर देखकर कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने इस तरह के बुरे अफाल से मुझे महफूज रखा। तो उसके बाद चंद कदम वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक कश्ती जो है दरिया में जो आ रही थी, उसमें 4-5 अफराद सवार थे। एक पानी की तेज रफ्तार लहर आती है और उनको बहा कर ले जाती है, कश्ती डूब जाती है। उस नौजवान ने जब देखा तो फौरन से उठा और दरिया में छलांग लगा दी। एक गोता लगाया तो एक को बचा कर ले आया, दूसरा लगाया तो दो को बचा कर ले आया। तो उतने में हसन बसरी जो है वो पास आए, तो उस नौजवान ने कहा कि चौथे को आप बचा कर ले आए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैरना नहीं जानता। उसके बाद उस नौजवान ने चारा लगाया और उस चौथे को भी बचा कर ले आया। तो फिर उसने कहा कि काश आप मेरे बारे में बदगुमानी रखने की बजाय इसको बचाने की तरफ तवज्जो देते। तो उसने बताया कि ये जो औरत जिसकी गोद में सर रखकर मैं लेटा हूं, ये कोई और नहीं, मेरी माँ है। और ये जो बोतल रखी है ये सिरका है इसमें, जो कि मैं बहुत भूख जब लगती है तो उस वक्त इस्तेमाल करता हूँ, और जो यहाँ पर मुसाफिर आते हैं उनकी खिदमत करता हूँ, और उनको कोई मुश्किल अगर पेश आती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। तो हजरत हसन बसरी ने बहुत शर्मिंदगी जो है वो महसूस की कि मैंने इसके बारे में बदगुमानी की। तो इसी तरह हमें ये देखना चाहिए कि हम तमाम लोगों को एक ही कैटेगरी में रखकर जो है उनके बारे में बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। अच्छे बुरे लोग हर दौर में पाए जाते हैं, और मुखलस और खालिस उलमाए कराम, नात खां हर दौर में रहे हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में क़यामत तक उलमाए हक मौजूद रहेंगे। हमारा अलमिया ये है कि आप देखें कि हर वो आदमी जो कि किसी पोस्ट पर जो है फिक्स है, अगर कोई रिश्वतखोर है उसको भी हुकूमत की तरफ से पे मिलती है, कोई सिफारिश पर किसी पोस्ट पर है तो उसको भी जो है हुकूमत की तरफ से पे जो है वो मिलती है। कोई लॉयर है, कोई जज है, डॉक्टर है, टीचर है, किसी भी शोबे में है, हर एक की जो है वो पे फिक्स होती है। सिर्फ एक उलमाए कराम वो तबका है, नात खां हजरात जो कि इस वक्त दीन का काम कर रहे हैं, वो तबका है जो सबसे लो स्टैंडर्ड पर पाया जाता है। उनकी कोई पे नहीं होती। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जो कि कोई कारोबार नहीं करते थे और अपने दिन रात दीन की खिदमत में वो लगा देते थे, और उसी में वो अपना जो है हर तमाम वक्त जो है वो उसी में लगाते थे। कारोबार के लिए उनके पास वक्त नहीं था, तो बैतुल माल से उनकी जो है घर के अखराजात जो है वो पूरे किए जाते थे, उनको मदद दी जाती थी। आज इस दौर में जबकि उलमाए कराम दीन का काम करते हैं, सुबह शाम उनका जो ओढ़ना बिछोना है वो दीन की खिदमत करना, सुबह शाम उनके औकात जो है वो इसी में गुजरते हैं कि वो दीन का काम करते हैं, दीन की एक्टिविटीज में मशगूल रहते हैं, अलग से कोई कारोबार उनका नहीं होता, दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से कोई भी पे फिक्स नहीं होती। किसी भी इस्लामी मुल्क में
ऐसा नहीं, हालांकि ये सबसे पहले होना चाहिए। कम से कम इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें ये चीज जरूर होनी चाहिए मुसलमानों में कि हुकूमत की तरफ से इनको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर ये उनकी अपनी ही जाती स्ट्रगल होती है, उनकी जबान की तासीर होती है कि जो दूसरे अफराद होते हैं, अवाम होती है, उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है, दीन की मोहब्बत पैदा फरमा देता है कि वो खुद ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, फिर उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज आप देखते हैं इतने बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे पाकिस्तान में भी देखें और अब्रोड में भी देखें, जो इस्लामी मालिक हैं, इतने बड़े बड़े अदारे हैं और हम हैरान होते हैं देख करके इतनी सपोर्ट इनको कहाँ से मिलती है। ये अवाम ही होती है जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत डाल देता है उनके खुलूस की वजह से, और उनको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से रोजी मिलती रहती है। अब वो नात खां हजरात जिनका कोई भी और माशी जरिया नहीं है, अब अगर वो किसी प्रोग्राम पर जाने के लिए कोई जो रकम है वो फिक्स करते हैं या मांगते हैं, तो क्या ये उनका हक नहीं है? अक्सर लोग जो हैं वो इतने कंजूस और बखील होते हैं कि प्रोग्राम पर वो लाखों रुपए लगा देते हैं और इतनी अच्छी जो है वो अरेंजमेंट किया होता है बहुत हाई लेवल पे, लेकिन जब किसी को देने की खिदमत करने की बात आती है तो वहां पर बहुत कंजूसी करते हैं और फिर एक ही प्रोग्राम में इतने सारे नात खां हजरात को बुलाया जाता है और फिर उनकी सही तरह से खिदमत भी नहीं की जाती। मैं समझती हूँ कि वो लोग जो कि सिर्फ दिन रात अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, या उनका हक बनता है कि अगर वो मांग भी लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं। और उवैस रजा कादरी साहब जो हैं ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सरमाया है और नात की जो असल रूह है वो इन्होंने जो है वो मुसलमानों को दिखाई और समझाई और पहचान करवाई कि असल नात जो है वो क्या होता है, उसको पढ़ने का तरीका अंदाज क्या होना चाहिए। यहाँ मैं एक पढ़ रही थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जो हैं वो किसी सफर पर गए हुए थे, वहां एक कबीले के पास से गुजरे तो रात जो है वो करीब थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें यहाँ रात रहने की इजाजत दे दें, तो उन्होंने इनकार किया, जिस पर उनको बहुत अफसोस हुआ कि ये लोगों ने जो है मेजबानी से इनकार कर रहे हैं, तो आगे चल पड़े। तो कुछ ही लम्हा गुजरा था कि उस कबीले के एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया। अब कोई इलाज मुआवजा करने वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी अफाका ना हुआ। एक ने मशवरा दिया कि वो काफले वाले जो अभी गुजरे हैं उनमें से हो सकता है कोई शख्स इलाज मुआवजा जानता हो, वो उनकी तरफ भागे गए। तो उनमें से एक सहाबी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो वापस आए और उसको उन्होंने दम किया सूरह फातिहा पढ़कर, और वो करने की देर थी कि उस आदमी का, मरीज का दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कि था ही नहीं। तो पहले उन्होंने दम करने से पहले ये फिक्स किया कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे 21 बकरियां जो हैं वो तुम्हें देनी होंगी। कबीले के सरदार जो हैं वो मान गए। तो जब उन्होंने दम किया तकलीफ उसकी दूर हो गई, वो ठीक हो गया, तो 21 बकरियां जो फिक्स पहले हो चुकी थी वो उनको देनी पड़ी और सहाबा लेकर चले गए। रास्ते में एक सहाबी ने कहा कि आपस में तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं। एक ने कहा मैं उस वक्त तक ये नहीं लूंगा जब तक ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश ना किया जाए, ना जाने ये हमारे लिए हलाल भी है या नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात पेश की गई तो आपने फरमाया मुस्कुरा कर कि तुमने दुरुस्त किया और ये तुम्हारे लिए जायज भी है, हलाल भी है, लिहाजा इनको कुछ को ज़िबा करो, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो इससे ये साबित होता है कि अगर दीन की खिदमत करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने वाले अगर वो फिक्स कर भी लेते हैं तो ये कोई नाजायज और गलत बात नहीं है।